इस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज का ये वीडियो अध्याय 11 विद्युत पर लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो गाइस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो किया जाता है, तो इसी के विषय में पढ़ेंगे। और गाइस दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विद्युत शक्ति के विषय में, विद्युत शक्ति। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और गाइस पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। तो देखिए पहला टॉपिक को पढ़ते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक तो इसका इस्तेमाल होता है विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। इसका कारण इनमें ताप में वृद्धि होता है। तो गाइस इसका क्या कारण है, देखिए विद्युत इस्त्री का जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते कोई इस्त्री है। तो गाइस इसका जो नीचे का सतह होता है तो वो गर्म होता है, तो इसी कारण गाइस हम लोग कपड़े को इस्त्री कर सकते हैं। तो गाइस ये नीचे का जो हिस्सा है तो ये किसके कारण गर्म होता है, तो गाइस ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण गर्म होते हैं। तो गाइस उसी प्रकार विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली और विद्युत हीटर, तो ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ही गर्म होते हैं। फिर देखिए गाइस दूसरा पॉइंट को पढ़ते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। तो गाइस देखिए ये पहला जो पॉइंट था, तो इससे क्या पता चलता है, जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव है तो इसका इस्तेमाल किस कारण हो रहा है, तो गाइस ताप उत्पन्न करने के लिए। और गाइस दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का इस्तेमाल होता है किसके कारण, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो गाइस उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब, इसका तंतु उष्मा को जितना हो सके। तो गाइस देखिए उदाहरण क्या है, विद्युत बल्ब। तो गाइस जो विद्युत बल्ब होता है, बल्ब जलता है तो वो किसके कारण जलता है, तो गाइस वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण जलता है। तो देखिए जो बल्ब होता है तो बल्ब में एक तंतु भी होता है जिसको गैस अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। तो बल्ब का चित्र बनाते हैं। तो गैस यहाँ पर इस प्रकार का एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है। तो गैस ये जो फिलामेंट होता है तो ये लगातार क्या होता है, गर्म होते रहता है। तो गैस ये जितना ज़्यादा गर्म होगा, या फिर बोल सकते जितना ज़्यादा उष्मा इसमें जाएगा या फिर उत्पन्न होगा इससे, तो गैस ये बल्ब उतना अच्छा से जलेगा। तो देखिए तंतु उष्मा को जितना हो सके रोके रखता है। फिर देखिए ये तंतु बहुत ज़्यादा तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। तो गैस जब ये तंतु काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तब प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर देखिए बल्ब के तंतु बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। तो गैस बल्ब का तंतु बनाने में हम लोग टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं। क्यों गैस इसी का करते हैं, तो देखिए इसका जो गलनांक होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक जाता है। फिर देखिए विद्युत रोधी टेक का उपयोग। तो गैस देखिए जो बल्ब होता है तो बल्ब का बाहरी, ये तो फिलामेंट हो गया। तो गैस ये क्या है, ये कांच का होता है जो ऊपर का हिस्सा होता है बल्ब का। तो गैस उसी को विद्युत रोधी टेक कहा गया है, का उपयोग करके तंतु को और अधिक तप्त किया जाता है। तो गैस जो कांच का विद्युत रोधी टेक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये तंतु को देखिए, ये यहाँ पर मान लेते तंतु है। तो गैस ये तंतु में उष्मा उत्पन्न हो रहा है किसके कारण, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कारण। तो गैस ये उष्मा लगातार इसमें जाएगा, इस बल्ब का कांच में जाएगा और गैस कांच से फिर से वापस उसी तंतु पर ही आ जाएगा, क्योंकि गैस जो कांच होता है तो वो उष्मा को भी रिफ्लेक्ट कर देगा।
मतलब गाइस परावर्तित कर देता है। देखिए यहाँ पर टकराएगा उसमें, फिर तंतु में वापस आ जाएगा, ऐसा होता है। फिर देखिए गाइस तंतु को और अधिक तप्त किया जाता है, तो जिसके कारण गैस तंतु जो होता है तो वो और अधिक तप्त हो जाता है। फिर देखिए तंतु की आयु में वृद्धि के लिए बल्ब के भीतर अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गेन गैस भरी जाती है। तो गैस हम लोग बल्ब के भीतर अक्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गेन गैस का इस्तेमाल करते, क्यों गैस, जिससे गैस जो तंतु होते हैं तो वो लंबे समय तक चलता है। फिर देखिए तंतु द्वारा उपभोग ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, और परंतु इसका अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। तो गैस देखिए अगर हम लोग बल्ब को देखते हैं, वो देखिए इस प्रकार बना दिए, फिर इसको बना देंगे फिलामेंट, इसमें तंतु। तो गैस देखिए ये तंतु में क्या होता है, एक तो तंतु काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण गैस ये पूरा बल्ब भी गर्म रहता है। और दूसरा गैस ये जो तंतु में जो ऊर्जा आ रहा है, तो ये तंतु क्या करते हैं, इस ऊर्जा को प्रकाश के रूप में प्रकट करता है। तो गैस देखिए इसमें लिखा गया है जो तंतु में ऊर्जा है, तंतु का ऊर्जा, तो गैस वो दो प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। एक तो ऊष्मा के रूप में, जिसके कारण गैस तंतु और बल्ब दोनों गर्म हो जाते हैं, और दूसरा प्रकाश का रूप में। तो इसी के कारण गैस जो बल्ब होते हैं तो वो जलता है। फिर देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग फ्यूज में भी होता है। तो गैस फ्यूज तो आप लोग जानते ही होंगे, घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए फ्यूज क्या काम करता है, तो देखिए फ्यूज परिपथ एवं साधित्र में अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। तो गैस देखिए मान लेते हैं हम लोग का घर का परिपथ है, या फिर छोड़ो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं घर है। तो गैस यहाँ पर मान लेते इस घर में 2 एम्पियर का विद्युत धारा हमेशा जाता है, और गैस ठीक ठाक जितना भी घर का सामान है तो गैस वो उतने ही विद्युत धारा में काम करता है, ठीक, ऐसा मान लेते हैं। तो गैस देखिए अगर कभी इस 2 एम्पियर विद्युत धारा को 4 एम्पियर में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि गैस मान लेते हैं 4 एम्पियर विद्युत धारा इस घर में भेज देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में गैस जो विद्युत परिपथ है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा विद्युत धारा आ जाएगा, जिसके कारण गैस काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगा। तो गैस फ्यूज का काम वही होता है कि ये विद्युत धारा, अनावश्यक विद्युत धारा उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। फिर देखिए फ्यूज में धातु अथवा मिश्र धातु के तार के टुकड़े होते हैं। तो गैस ये मान लेते फ्यूज है, तो इसमें क्या होता है गैस, एक धातु या फिर बोल सकते हैं या तो गैस धातु का तार का टुकड़ा होगा, या फिर गैस मिश्र धातु के तार का टुकड़ा मिलेगा उसमें देखने को। फिर देखिए जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को निर्दिष्ट मान, जैसे गैस अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा 2 एम्पियर विद्युत धारा किसी घर में गैस जा रहा है, तो गैस एक दिन हम लोग क्या करेंगे कि 4 एम्पियर का विद्युत धारा उस घर में भेज देंगे। तो देखिए 2 एम्पियर का विद्युत धारा निर्दिष्ट मान था, मतलब इतना विद्युत धारा लगेगा ही, पर गैस अगर हम लोग इससे अधिक जो निर्दिष्ट मान है तो उससे अधिक हम लोग विद्युत धारा भेजते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए निर्दिष्ट मान से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार अधिक गर्म होने के कारण पिघल जाता है। तो गैस जो फ्यूज में तार होता है, धातु या मिश्र धातु का जो तार पाया जाता है फ्यूज में, तो वो तार क्या होता है, तो वो पिघल जाता है जब हम लोग अधिक विद्युत धारा किसी परिपथ में डाल देते हैं। तो
फिर देखिए क्या लिखा है, और गाइस परिपथ टूट जाता है। तो देखिए ये मान लेते हैं परिपथ है गाइस, इसमें मान लेते ये फ्यूज़ है। तो गाइस अगर ये फ्यूज़ का तार खराब हो जाएगा तो गाइस इसमें से विद्युत धारा इस तरफ नहीं आ पाएगा, तो उस स्थिति में जो परिपथ है तो वो टूट जाएगा, एक बंद परिपथ नहीं रहेगा। और गाइस जब बंद परिपथ नहीं रहेगा तो उस स्थिति में विद्युत धारा, देखिए उस स्थिति में विद्युत धारा जो था, ये फ्यूज से मान लेते हैं, तो इस पार से गाइस इस पार नहीं जा पाएगा। फिर देखिए फ्यूज तार पोर्सेलेन जैसे विद्युत रोधी पदार्थ में रखा जाता है। तो गाइस ये भी याद कर लेना है कि किस में रखा जाता है। तो गाइस पोर्सेलिन जैसे विद्युत रोधी पदार्थ में रखा जाता है उसको। फिर देखिए फ्यूज तार के रूप में एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि का उपयोग हो सकता है। तो गैस या तो हम लोग एल्युमिनियम के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गैस जैसे हमें पता है जो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, तो ये सब क्या है, तो ये सब धातु है, तो ये सब का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फिर देखिए अभी पढ़ते हैं विद्युत शक्ति। तो गैस शक्ति के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। शक्ति किसको कहते हैं? तो गैस ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। तो गैस देखिए ऊर्जा का दर, इसका क्या मतलब है? तो गैस इसका मतलब है, जैसे मान लेते हैं 1 सेकंड आपको दिया गया, तो 1 सेकंड में कितना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा ऊर्जा प्रयोग हो रहा है ऊर्जा का, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। जैसे मान लेते हैं शक्ति को P से दर्शा रहे हैं गाइस, और ऊर्जा को मान लेते हैं H से, या फिर ऐसे ऊर्जा ही लिख देते हैं, छोड़िए। तो ऊर्जा बटा समय, मतलब गाइस समय के अनुसार ऊर्जा कितना ज़्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है, उपभुक्त हो रहा है कितना ज़्यादा ऊर्जा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शक्ति कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था P बराबर में VI होता है। तो गाइस P क्या है? तो P गाइस शक्ति है। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। तो गाइस फिर देखिए हमें पता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर में IR होता है। तो गाइस एक काम कर सकते हैं कि V के जगह पर हम लोग IR रख देंगे। देखिए P बराबर में VI होता है, तो V के जगह पर IR रखेंगे, तो IR गुना में I। तो गाइस देखिए ये I जो है इसके साथ भी गुना में है, तो देखिए I गुना I, तो I स्क्वायर हो जाएगा। P बराबर में I स्क्वायर, और गैस R अकेले है तो R लिख देंगे। तो देखिए P बराबर में I स्क्वायर R। तो गैस ये भी शक्ति का फॉर्मूला हो सकता है। फिर देखिए दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम लोग शक्ति का इस फॉर्मूला के जरिए। तो देखिए P बराबर में VI। तो गैस एक बार हम लोगों ने क्या देखा, देखिए एक बार हम लोगों ने क्या किया कि V के जगह पर ओम के नियम के अनुसार दूसरा फॉर्मूला रख दिए। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम के अनुसार ही I की जगह पर दूसरा फॉर्मूला रखेंगे। तो देखिए हमें पता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर में IR होता है, तो I बराबर में V बटा R हो जाएगा। तो गाइस वही V बटा R को हम लोग I की जगह पर रखेंगे। देखिए P बराबर में V गुना में I के जगह पर रख देंगे V बटा R। तो गैस V गुना V स्क्वायर हो जाएगा, तो V स्क्वायर बटा R। तो गैस ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो गैस देखिए इससे पता चलता है शक्ति का 3 फॉर्मूला हमें मिल गया। P बराबर में VI, फिर गैस ये बराबर में होता है, या फिर ऐसे लिखते छोड़िए, P बराबर में I स्क्वायर R, P बराबर में V स्क्वायर बटा R। और गैस ये दोनों फॉर्मूला किससे बने? P बराबर में VI से। और गैस आप लोगों को बस यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए गैस क्या लिखा है, तो इसमें बताया गया है
विद्युत शक्ति का परिभाषा को। तो देखिए, विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर। तो ऊर्जा की दर मतलब गाइस ऊर्जा बटा समय, मतलब किसी दिए गए समय पर कितना ऊर्जा उपभोक्त हो रहा है, तो उसको हम लोग ऊर्जा की दर कहते हैं। और ऊर्जा की दर को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे, क्योंकि गैस ये ऊर्जा विद्युत परिपथ में खत्म हो रहा है, विद्युत परिपथ में उपभोक्त हो रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। फिर देखिए, जो विद्युत शक्ति होता है तो उसका एसआई मात्रक वाट होता है, जिसको गाइस हम लोग W से दर्शाते हैं, कैपिटल W। फिर देखिए गाइस, 1 किलोवाट, देखिए KW, तो K का मतलब गाइस किलो होता है, किलो, और W का मतलब वाट। तो गाइस इसको साथ में क्या पढ़ेंगे? 1 किलोवाट, किलोवाट। तो गाइस ये बराबर में 1000 वाट होता है। फिर देखिए गाइस, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट है, किलोवाट घंटा है, जिसे यूनिट भी कहते हैं। तो गाइस इसमें भी देखिए क्या बताया गया है? विद्युत ऊर्जा बताया गया है। तो अब तक गाइस हम लोग विद्युत शक्ति के विषय में पढ़े। तो देखिए, जो ऊर्जा होता है, जैसे कि गाइस हमें पता है शक्ति बराबर में ऊर्जा बटा समय होता है। तो गाइस अगर ये समय शक्ति के साथ गुना में करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? ऊर्जा बराबर में शक्ति, देखिए ये समय अगर शक्ति के पास जाएगा तो गुना में आ जाएगा, शक्ति गुना समय। तो गाइस देखिए लिखते हैं, ऊर्जा बराबर में P गुना T। तो गाइस P मतलब शक्ति है और T मतलब गाइस समय है। तो देखिए गाइस, अगर हम लोग व्यापारिक रूप से देखेंगे, जब व्यापार किया जाता है विद्युत ऊर्जा का, तो उस स्थिति में क्या होगा गाइस? जो विद्युत शक्ति है तो उसका बड़ा मात्रक चाहिए होगा हमें, ठीक है ना? बड़े मात्रा में विद्युत शक्ति हमें चाहिए। तो देखिए, बड़े मात्रा के लिए हम लोग किलोवाट लगाते हैं। तो इस कारण गाइस मान लेते हैं 1 किलोवाट है। और गाइस देखिए, समय भी ज़्यादा समय के लिए चाहिए होगा, तो बड़ा समय तो क्या हो जाएगा? तो गाइस ज़्यादा समय तो गाइस हो जाएगा घंटा। तो गाइस घंटा को हम लोग H से लिखते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा, ऐसा KWH। तो देखिए वही बताया गया है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे गाइस यूनिट भी कहते हैं। तो गाइस किलोवाट घंटा को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट भी कहते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होते हैं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा, तो गाइस 1 किलोवाट घंटा किससे किससे मिलकर बना है? तो शक्ति और समय से। तो शक्ति गाइस 1 किलोवाट है और समय 1 घंटा है, ऐसे है। तो गाइस 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो गाइस 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1000 वाट इसको लिख सकते हैं। और गाइस समय 1 घंटा किसके बराबर होता है गाइस? तो 1 घंटा 3600 सेकेंड के बराबर होते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो गाइस कैसे निकालते हैं? 1 घंटा 3600 सेकेंड होते हैं। तो देखिए 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होते हैं। और गाइस 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। तो गाइस देखिए 1 घंटा में 60 मिनट है, तो गाइस हमें 60 मिनट के हिसाब से निकालने की कितना सेकंड हो रहा है? तो 60 मिनट में 60 गुना 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड आ गया। तो गाइस अभी हम लोग निकालते हैं। देखिए 1000 वाट आया था और गुना में 3600 सेकंड आया था। तो गाइस देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1000 वाट को? तो गाइस इसको 10 की घात 3 कर सकते हैं। और 3600 सेकंड को गाइस हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 36 गुना में 100,
ऐसे। तो 10 की घात 3 गुना में 36 और 100 को हम लोग 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो गाइस देखिए 36 गुना में 10 की घात 3 गुना 10 की घात 2 ऐसे हो गया। तो गाइस 36 और देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो आधार है तो वो सेम है, तो 10 ही रहेगा और 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देना है। 3 प्लस 2 तो 36 गुना में 10 की घात 5। और गाइस 36 गुना में 10 की घात 5 को हम लोग 3.6 गुना में 10 की घात 6 जूल कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे तो उस स्थिति में नीचे में 10 आ जाएगा। और गाइस इस देखिए 10 की घात 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 5 गुना में 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, तो देखिए उस स्थिति में आ जाते हैं 36 गुना में 10 और 10 की घात में 5। ठीक, तो गाइस 10 की घात 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 गुना में 10 की घात 6 जूल। और गाइस वाट सेकंड मतलब वही जूल है। फिर देखिए गाइस शक्ति, तो वही बताया गया है, शक्ति बराबर में ऊर्जा बटा समय होते हैं। और गाइस जो ऊर्जा है तो वो बराबर में हो जाएगा शक्ति गुना समय। तो चलिए गाइस अभी पेज नंबर 213 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो गाइस प्रदत्त ऊर्जा मतलब गाइस वही खर्च। तो ऊर्जा की दर, तो गाइस ऊर्जा की दर को हम लोग कैसे निकालते हैं, शक्ति के द्वारा। तो देखिए विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। और गाइस देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया गया है, P बराबर में VI है। फिर देखिए गाइस दूसरा प्रश्न है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो गैस हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो गैस मोटर की शक्ति ज्ञात करना है और दूसरा ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या क्या गया है, देखिए एक तो विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट, फिर गैस दिया गया है विद्युत धारा 5 एम्पीयर, और फिर गैस दिया गया है समय 2 घंटा। तो गैस 2 घंटा दिया गया है, तो घंटा जो होता है तो वो ऐसा ही मात्रक नहीं है समय का, सेकंड होता है। तो इस कारण गैस 2 घंटा को हमें सेकंड में परिवर्तित करना है। तो देखिए गाइस एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, तो 3600 सेकंड होता है। तो देखिए गैस 2 घंटा दिया गया है, तो 2 घंटा में हो जाएगा 2 गुना 3600 सेकेंड, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना 3600 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, 7200 7200 सेकेंड के बराबर होगा। तो गैस इस 7200 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 72 गुना में 10 की घात 2 सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा लिख दिया गया है। फिर गैस हमें शक्ति निकालना है और ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा को हम लोग H से दर्शा रहे हैं। तो गैस सबसे पहले शक्ति निकालते हैं। तो हमें एक तो विभवांतर दिया गया है और गैस विद्युत धारा भी दिया गया है। और गैस शक्ति का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था P बराबर में VI, ऐसे देखे थे। तो देखिए गैस विभवांतर 220 वोल्ट है और जो विद्युत धारा है तो वो 5 एम्पियर है। तो 220 वोल्ट गुना में 5 एम्पियर, तो गैस ये 110, देखिए 5 गुना में 22 तो 110 होता है और एक जीरो था तो जीरो, 1100 है तो 1100 वाट है। तो गैस 1100 वाट को हम लोग 11 गुना 2 वाट लिख सकते हैं। क्योंकि गैस देखिए 1100 वाट है तो 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 11 गुना 10 की घात 2 ऐसे, या फिर 11 गुना 100 लिख देते हैं। फिर देखिए 11 गुना
दो जीरो है तो गैस 11 गुना 10 की घात 2 वाट हो जाएगा। और 11 गुना 10 की घात 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.1 और गैस बीच में दशमलव आ गया तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 था तो गैस अभी 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको करके देखेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और गाइस देखिए 10 की घात 3 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुना 10 और दशमलव हटाए 10 आया तो देखिए 11 गुना में 10 की घात 2 आ जा रहा है, वही सेम आंसर। तो गाइस हम लोग इतना तक भी बनाकर रहने दे सकते हैं तो भी आंसर सही है। फिर देखिए अभी ऊर्जा निकालते हैं। तो गाइस ऊर्जा निकालने के लिए हम लोगों ने एक सूत्र को पढ़ा था पिछले क्लास में, H बराबर में VIT, और गाइस दूसरा सूत्र था H बराबर में I²RT। तो गाइस इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रतिरोध नहीं है और इसमें डायरेक्ट कर लेंगे ना। तो देखिए विभवांतर 220 है, फिर गाइस जो विद्युत धारा है तो वो 5 था, गुना में 5, और गाइस समय कितना निकला था, देखिए 72 गुना में 10 की घात 2 ऐसा है। तो देखिए गाइस अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर इतना बचेगा। तो गाइस देखिए आंसर इतना आता है तो 7.92 10 की घात 4 ऐसा आ रहा था। तो गाइस अगर हम लोग 9 और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो देखिए पीछे में कितना नंबर है, तो गाइस 2 नंबर है, तो इस कारण गाइस इसमें क्या करेंगे 4 + 2 कर देंगे तो 7.92 गुना में 10 की घात 6 हो जाएगा। और गाइस इसको हम लोग ऐसे भी, देखिए आंसर सही है कैसे पता कर सकते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा, और नीचे में 2 जीरो मतलब गाइस अगर ये देखिए 4 गुना 10 की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं और नीचे में 2 जीरो आ जा रहा है। तो गाइस ये 100 और 10 की घात 2 ये कैंसिल हो जाएगा और गाइस हमारे पास वही पुराना आंसर आ जाएगा। फिर देखिए गाइस उदाहरण 11.13 क्या पूछा गया है देखते हैं। तो 40 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो देखिए 40 वाट का विद्युत शक्ति है रेफ्रिजरेटर में, ठीक। तो गाइस ये 8 घंटा प्रतिदिन मतलब एक दिन में 8 घंटा चलाया जा रहा है। तो गाइस 3 रुपया प्रति किलोवाट घंटा की दर से। तो देखिए गाइस 1 किलोवाट घंटा अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो 3 रुपया गाइस खर्च हो रहा है। तो 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, तो ये पूछा गया है। तो चलिए गाइस इसको निकालते हैं। तो देखिए अगर ऊर्जा 1 किलोवाट खर्च हो रहा है तो उसके लिए गाइस 3 रुपया खर्च हो रहा है, 3 रुपया लग रहा है। तो चलिए पहले क्या निकालेंगे, तो गाइस पहले हम लोग ऊर्जा निकालेंगे, फिर गाइस वो ऊर्जा का कितना मूल्य आ रहा है तो उसको देखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, तो एक तो विद्युत शक्ति दिया गया है 400 वाट। फिर गाइस हम लोग अभी समय को निकालते हैं। तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर चलाने का समय 8 घंटा है। तो गाइस हम लोग समय को घंटा में ही रहने देंगे, क्योंकि गाइस देखिए एक किलोवाट घंटा की दर से मतलब गाइस समय घंटा में ही रहेगा, घंटे के हिसाब से हमें निकालना है। तो देखिए एक दिन में रेफ्रिजरेटर
8 घंटा चलाया जा रहा है। तो गाइस 30 दिन में हम लोग पहले ज्ञात करेंगे कि कितना समय चलाया जा रहा है। तो गाइस 30 दिन में रेफ्रिजरेटर चलाने का समय कितना हो जाएगा, 30 गुना 8। तो गाइस इसका 240 घंटा हो गया। और गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, इस शक्ति को किलोवाट में बदलेंगे, क्योंकि गाइस देखिए इसमें किलोवाट घंटा में आंसर चाहिए होगा। तो देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो गाइस जब हम लोग इस 1000 को 1 के नीचे लाएंगे, 1 किलोवाट के नीचे लाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए गाइस वाट मतलब अगर वाट के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 वाट है। तो 1 वाट बराबर में 1/1000 किलोवाट ऐसा हो जाएगा। और गाइस हमारे पास 400 वाट था। तो देखिए हम लोगों ने ज्ञात किया 1 वाट बराबर में 1/1000 किलोवाट है। तो गाइस हमारे पास 400 वाट था, तो 400 वाट बराबर में 400/1000 किलोवाट हो जाएगा। तो गाइस 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 4/10। तो 4/10 क्या है, 0.4 किलोवाट हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए गाइस हम लोग देखे थे जो शक्ति होता है तो वो ऊर्जा बटा समय होता है। तो ऊर्जा ज्ञात करना तो H बराबर में क्या हो जाएगा, P गुना T हो जाएगा। तो देखिए P गुना तो ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा 0.4 वाट किलोवाट है, 0.4 किलोवाट। और गैस समय क्या कितना निकला था, तो समय 240 घंटा निकला था। तो गैस जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दशमलव हटा तो नीचे 10 आया, 10 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर गैस देखिए 4 गुना 24 तो गैस ये 96 होता है। तो 96 किलोवाट घंटा आ गया। तो गैस प्रश्न में बताया गया है कि 1 किलोवाट घंटा में ऊर्जा का 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मूल्य है 3 रुपया। तो गैस 96 किलोवाट घंटा में ऊर्जा का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुना 96। तो गैस 3 गुना 96 कितना हो जाएगा, 288 ऐसा। तो गैस ये इसका आंसर। अभी हम लोग उदाहरण 11.12 करेंगे। तो देखिए कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर, तो गैस 0.50 एम्पियर को हम लोग 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं, क्योंकि गैस दशमलव के बाद शून्य का मूल्य नहीं रहता है। अगर देखिए अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है फिर गैस शून्य है तो गैस उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो फिर देखिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो गैस ये थोड़ा इजी प्रश्न है। तो देखिए हमें पता है शक्ति बराबर में VI होता है। तो गैस हमें विभवांतर और विद्युत धारा दोनों दे रखा है। तो 220 वोल्ट गुना में 0.5 एम्पियर। तो गैस जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दशमलव हटा तो नीचे 10 लग गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 5 गुना में 22 तो 110 वाट इसका आंसर होगा, 110 वाट। तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और गाइस देखिए इसी के साथ ये जो चैप्टर है तो ये भी समाप्त हो जा रहा है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।